ये लिख लिया। अगर मेरा कंटेनर है और उसको मैं उसके वॉल्यूम को चेंज नहीं कर रहा हूँ, उसमें रिएक्शन हुआ है, वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ चुका है और फिर मैंने इनर्ट गैस ऐड करी। इनर्ट गैस मतलब ऐसी गैस जिसको ऐड करने पे केमिकल रिएक्शन कोई नहीं होगा उनके बीच में, ऐसी गैस ऐड करी तो इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि कंटेनर मैंने सेम साइज का रखा है। चलिए अब देखिए, ध्यान से बताइएगा। ये मेरा मान लीजिए 100 लीटर का कंटेनर है, सेम रिएक्शन PCl5 gives rise to PCl3 plus Cl2, ये रिएक्शन हो रहा है। PCl5 gives rise to PCl3 plus Cl2, ठीक है, सब गैसेज हैं, एवरीथिंग इज गैस, ये होगा। ओके, इस बार मुझे क्या करना है, इस बार मुझे प्रेशर कांस्टेंट रखना है, ध्यान से मुझे ये बता दीजिए। और मुझे क्या करना है, इनर्ट गैस भी ऐड करनी है। तो ये मैं आया इनर्ट गैस लेकर के और ऐड कर दी इसमें। तो बताइए प्रेशर कांस्टेंट कैसे रहेगा? क्या कंटेनर का साइज सेम रखते हुए प्रेशर कांस्टेंट रह सकता है? वॉल्यूम चेंज करनी प्रेशर कांस्टेंट। वाटर लैंप स्प्रे वाली, इसमें प्रेशर है, उसके अंदर गैस भरी हुई है, ठीक है। आप ये चाहते हैं कि उसमें कोई चीज और ऐड करते हैं गैस की उसी में, तो क्या प्रेशर सेम रह सकता है? क्या हो जाएगा? प्रेशर सेम होगा, बढ़ जाएगा ना प्रेशर, क्योंकि आपने और गैस ऐड कर दी ना उसमें। तो जैसे ही इनर्ट गैस ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनर्ट गैस ऐड करते ही प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। बोलो, ये बात मेरी समझ में आती है? और मुझे क्या करना है जनाब, प्रेशर को कांस्टेंट रखना। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंटेनर के साइज को बढ़ाना पड़ेगा। बोलिए, मेरी बात समझ में आ रही है? कंटेनर के साइज को बढ़ाना पड़ेगा, यानी प्रेशर कांस्टेंट रखने के लिए मुझे वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। बस इतनी सी बात समझनी थी, आंसर आ गया। तो इस बार मैंने क्या किया, कंटेनर के साइज को बढ़ा दिया। ये 100 लीटर से क्या कर दिया, मान लो 120 लीटर कर दिया, अंदाजे से बता रहा हूँ, 110 भी हो सकता है, 105 भी हो सकता है, ज्यादा, ठीक है। अब की बार क्या क्या आ गया इसके अंदर, PCl5 gives rise to PCl3 plus Cl2, और साथ में क्या मैंने डाला हुआ है, इनर्ट गैस। लेकिन ये पड़ी हुई है चुपचाप, रिएक्शन में कुछ नहीं पार्टिसिपेट कर रही है, लेकिन प्रेशर तो बढ़ा दे रही है। उस प्रेशर को मुझे क्या करना है, बढ़ने नहीं देखना है। तो एक ही रास्ता है, या तो इनर्ट गैस ना डालो या कंटेनर का साइज बड़ा करो। आ गई बात समझ में? इस केस में हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो वॉल्यूम यहां पर मेरा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो वॉल्यूम इंक्रीज करा है मैंने, तो क्या ये PCl5 PCl3 Cl2 इसके कंसंट्रेशन में, मतलब इसकी क्वांटिटी में, अमाउंट में कोई चेंज आया है? इसके नंबर ऑफ मोल्स में कोई चेंज आया है? तो उसको तो मैंने छेड़ा ही नहीं ना। इसके मान लीजिए इक्विलिब्रियम पे इसके 3 मोल थे, इसके 2 थे, इसके भी 2 थे। तो जब मैंने इनर्ट गैस करी तो इसके कितने हो गए, इसके 3 2 2, यही रहेंगे नहीं रहेंगे? बोलो भाई, अदनान, कंटेनर बढ़ाने से इसके मोल थोड़ी बढ़ जाएंगे,
अगर ऐसा होने लगे तब तो मजा ही आ जाए, कंटेनर बढ़ाते रहो सारी चीज को प्रॉपर्टी आती रहेगी, हैं? तो भैया जितना कंटेनर में था वही तो रहेगा। इनर्ट गैस क्योंकि बढ़ी तो गैस प्रेशर लगाती है कंटेनर पे, तो वो प्रेशर लगाएगी तो इसमें प्रेशर बढ़ जाएगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, प्रेशर कम करना है, तो प्रेशर क्योंकि वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो अगर आपको प्रेशर को कम करना है तो वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया है, मैंने वॉल्यूम को बढ़ा दिया है, तो प्रेशर कम हुआ और कितना हो गया, जितना मेरा था शुरू में। मान लिए प्रेशर 1 atm था, तो वॉल्यूम बढ़ा करके फिर से ये क्या हो गया, 1 atm हो गया। ये मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? उसको लिखिए फटाफट, पूरा दोनों डायग्राम बनाइए और लिखिए। The reaction will move in that direction, in which more number of moles are present. More number of moles are present. हाँ, तो यहाँ पर रिएक्शन किधर चला जाएगा, फॉरवर्ड चला जाएगा। अगर मैंने इनर्ट गैस ऐड करी, कब ऐड करी, जब मुझे प्रेशर कांस्टेंट है, तो कहाँ जाएगा, जिधर ज्यादा नंबर मोल हो। क्लियर है? चलो फिर से यही कंटेनर बताता हूँ। हाँ बोलो बेटा। अगर वो मोल सेम आ जाएगा तो फिर कहीं नहीं जाएगा, ठीक है, फिर तो कहीं जाना ही नहीं है। ओके, हाँ चलिए फिर से अब की बार मैं दूसरा रिएक्शन ले रहा हूँ। N2 अपना पुराना वाला 3H2 gives rise to NH3, ठीक है। इसमें बताइए किधर जाएगा इनर्ट गैस ऐड करने पे, गैस ऐड किया तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे बताइए और कांस्टेंट प्रेशर पे बताइए। कांस्टेंट वॉल्यूम पे नो चेंज, ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि कंटेनर हमने सेम रखा हुआ। लेकिन कांस्टेंट प्रेशर लिया तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, कंटेनर के साइज को बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाना पड़ेगा तो किधर जाएगा रिएक्शन, उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स किधर ज्यादा है, किधर ज्यादा है भाई, कितनी मर्तबा किया है ये, इधर ज्यादा है, बोलो नमी जल्दी से। नंबर ऑफ मोल इधर ज्यादा है, इधर 1 इधर 3, 1 जमा 3 कितने हो गए 4, और इधर 2 मोल है, तो इधर ज्यादा है ना इस बार, तो बैकवर्ड जाएगा। तो इन दिस केस कहाँ जाएगा रिएक्शन, बी, बैकवर्ड, ठीक है। तो इस वाले केस में अगर मैं इनर्ट गैस ऐड कर दूं इस रिएक्शन के अंदर तो क्या मुझे फायदा होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मुझे तो अमोनिया बनाना था, है ना। हाँ, तो अमोनिया बनाना था और अमोनिया कम बनने लगे, बैकवर्ड जाना है। लेकिन इस वाले केस में इसमें फायदा हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, मुझे PCl3 चाहिए था, क्लोरीन गैस चाहिए थी, तो वो बनेगी सर, ठीक है।
तो पूछेगा सवाल। इतनी बात लिखनी है कि प्रेशर अगर मैंने कांस्टेंट रखना है तो उसके बाद इनर्ट गैस रखनी है, और किस मत याद रखो, खाली इतनी बात इनर्ट गैस ऐड करूंगा। तो जिधर मोल के नंबर ज्यादा होंगे, नंबर तो निकाल सकते हो मोल को, जिधर ज्यादा होंगे रिएक्शन किधर जाएगा उसी से। ठीक है, बस यहाँ पे इस तरफ ज्यादा है, यहाँ पे देखो कितना है, यहाँ पे 1 मोल है, ये कितना है, ये 1 है ना, इसके आगे 1 लगा है, ये वाला मोल गिना जाता है, ये वाला दोनों के आगे 1 लगा है, तो इधर टोटल मोल कितने हो गए 2, और इधर भी 1 लगा हुआ है, इसके कितने हो गए 1, तो इधर ज्यादा है तो इधर फॉरवर्ड जाएगा। उस वाले केस में, इस वाले केस में इसके आगे 1, इसके आगे 3, तो दोनों को जोड़ा 1 + 3 तो हो गया 4, इधर 4 मोल है और इधर इसके आगे 2, तो इधर ज्यादा है तो इस बार इधर। क्लियर होगी बात? चलिए ओके। मतलब क्या होता है 100% डिसोसिएशन। लिखिए इसको जल्दी से पूरा उतारिए। अच्छे से समझ में आना चाहिए। चलिए मान लीजिए मैंने इस बार दूसरा मॉलिक्यूल लिया HCH3COOH, क्या है ये? इस मॉलिक्यूल का नाम एसिटिक एसिड। वेरी गुड, ये है एसिटिक एसिड। अच्छा ये आप बताइए क्या मुझे यहाँ पे इक्विलिब्रियम साइन ये लगाना चाहिए? भाई ये तो पूरा का पूरा टूट जा रहा है तो वापिस कहाँ से आएगा? इक्विलिब्रियम तो वहां लगता है जो चीज रिवर्सिबल होती है ना, तो वहां मेरा इक्विलिब्रियम का साइन गलत लगा हुआ था। आप लोगों को कहना चाहिए दरअसल जितना टूट गया तो वापिस कहाँ से आएगा? तो इसलिए ऐसे रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम साइन नहीं है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। चलिए अब चलते हैं यहाँ पे। यहाँ इक्विलिब्रियम साइन मैंने लगाया, इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई कि पूरा नहीं टूटेगा, पूरा नहीं टूटेगा। तो कैसे टूटता है? ये एसिटिक एसिड है तो एसिड हमको पता है H+ देता है, तो एक तो ये H+ देगा, बाकी क्या बचेगा? बाकी CH3COO नेगेटिव, तो ये क्या कहलाता है? ये एसीटेट आयन कहलाता है। ठीक है, और ये क्या है? एसिटिक एसिड। ठीक है, देखो जल्दी से आगे जो बात है कुछ पता नहीं है, उसमें देखो नहीं। ठीक है, मान लीजिए इसका मैंने एक मोल लिया, यहां भी एसिटिक एसिड का 1 मोल लिया, ओके, और टूटने के बाद इसके जो बने वो 0.05 मोल बने। कितने बने? 0.05। ठीक है, ओके। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ये तो मैंने दिया है नंबर, इसमें क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम यहाँ होगी एसीटेट आयन कितना बनेगा? है 0.75। क्यों 75 क्यों बनेगा? अच्छा चलो
मोल वाले में बाद में करेंगे, अभी इसको भूल जाओ, अभी नंबर में बात करते हैं। मान लो इसके मैंने 100 मॉलिक्यूल लिए, कितने? 100 मॉलिक्यूल, इसको लिखो 100 मॉलिक्यूल लिए एसिटिक एसिड के, और ये 100 में से 5 ये बने, तो ये कितने बनेंगे? नहीं, बस मैंने ये बता दिया, इसीलिए बता दिया। सब चीज ऐसे ही है, खाली मैंने अभी मोल की टर्म में ना दे करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की टर्म्स में दे दिया है। तो 100 मैंने मॉलिक्यूल लिए थे, उसमें से 5 H पॉजिटिव बने, बताओ इंतजाम कितने बनेंगे? अरे एक एसिडिक मॉलिक्यूल टूटेगा तो एक H प्लस आएगा, 2 टूटेंगे तो 2 H प्लस आएंगे, 3 टूटेंगे तो 3 आएंगे, 4 टूटेंगे तीनों को क्या मिस्ट्री है इसमें छुपाए हुए होंगे, ये कोई मिस्ट्री नहीं है, कोई मिस्ट्री नहीं है, ठीक है ना? चलिए फिर से बताता हूँ कहाँ गया। CH3COOH, यह मिस्ट्री नहीं है यार। अगर ये एक टूटेगा, ये अगर एक टूटा तो ये क्या बनेगा? CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, तो ये एक था मैं 100 था, इसमें से एक टूटा तो -1, इसमें से एक कम हो गया, और ये कितना बनेगा? एक एक बनेगा। बोलिए, इस वाले को लिखिए तब आप लोग क्लियर होगा। मान लीजिए 2 टूटे तो ये कितने बनेंगे? 2 और 2। मान लीजिए 5 टूटे तो कितने बनेंगे? 5 और 5। अगर मान लीजिए X टूटा तो कितने बनेंगे? X है, X है। चलिए वेरी गुड, अगर मैं इतना समझाने में कामयाब हो गया तो बहुत अच्छी बात। लिख लिया। अब इन तीनों चारों कंडीशन के लिए अल्फा निकाल के बताओ मुझे जल्दी से। इसके लिए भी अल्फा की वैल्यू, इसको मान लेता हूँ अल्फा 1, इसको अल्फा 2, इसको अल्फा 3, इसको अल्फा 4, चारों अल्फा निकाल, ठीक है? ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्लियर होगी बात? चलिए, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमको आ गया। अब एक बात ये लिखने के बाद ये लिख लीजिए कि चलिए लिखने की अभी जरूरत नहीं है। तो इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा? इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा बताइए? जहां पे अल्फा की वैल्यू 1 से कम होगी, 1 से कम होगी तभी तो इक्विलिब्रियम आएगा, है? और 0 से ज्यादा होगी। तो जब अल्फा की वैल्यू 0 से ज्यादा और 1 से कम होगी, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? रिवर्सिबल रिएक्शन। और इसी के अंदर क्या आएगा? इक्विलिब्रियम। और अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी तो पूरा ही टूट गया, तो वो तो नॉन रिवर्सिबल हो गया, इररिवर्सिबल हो गया। इंतजाम, अगर अल्फा की वैल्यू 0 हो जाए इसका क्या मतलब है? टूटेगा नहीं, यानी वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, ठीक है ना? तो अगर लिख लो लगे कि भाई हाँ ये भी बोल सकते हैं,
ठीक है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन समझ में आ गया। बस इसमें कुछ भी नहीं था यार, तुम लोगों ने जबरदस्ती इसको बना करके इतना टाइम लगा। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर 1 है तो कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा, और 0 है तो डिसोसिएट नहीं होगा। इतनी बात है। ठीक है, परसेंटेज वाली बात भी समझ में आ गई, सब कुछ समझ में आ गया। चलिए एक क्वेश्चन इस पे करा देते हैं, और इसको ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। PCl5 gives rise to PCl3 plus Cl2, ये रिएक्शन। लेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, शॉर्ट में ऐसे लिखता है, बी अल्फा। इस रिएक्शन का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमको दिया हुआ, उदाहरण लिख के दिखाइए कौन कितना टूटेगा कितना टूटेगा। अल्फा है तो कैसे लिखेंगे कि अल्फा वैल्यू आएगी? तो देखिए, 1 मोल लिया मैंने, उसमें से अल्फा टूट गया। इधर देखिए, तो ये कितना बनेगा? ये भी अल्फा बनेगा, ये भी अल्फा बनेगा। फॉर्मूले में जरा लगाइए इंतजाम। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या था? मोल्स डिसोसिएटेड। मोल डिसोसिएटेड कितने हैं? अल्फा हैं, और टोटल मोल कितने? टोटल मोल शुरू में जो लिए है 1, तो आंसर क्या आ गया? अल्फा आ गया, नहीं आ गया? हैं? बोलो, बस यही आपको और समझना है, खत्म कहानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन बच्चे करते हैं। ये समझ में आया? अगर अल्फा दिया है मुझे, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 मोल में से अल्फा ब्रेक होगा। ठीक है, एक्स, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्स दिया है तो इसका मतलब 1 मोल में से एक्स टूट रहा है, जैसे हमने पीछे किया था। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 दिया है तो इसका मतलब क्या है? 1 मोल में से कितना टूट रहा है? हाँ, अगर 1 दिया है तो 1 ही टूटेगा। 0.01 दिया है तो 1 में से 0.01 टूटेगा। जो अल्फा की वैल्यू आएगी उतना ही तो टूटेगा, है? जो अल्फा की वैल्यू आएगी उतना ही टूटेगा। देखो कहाँ गया ये रहा, हुआ ना, कहाँ गया? ये रहा। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू 0.01 है तो इसका मतलब ये तो मैंने 100 मोल लिए, अगर 1 मोल लूंगा तो कितना टूटेगा? 0.01 टूटेगा। 100 गुना करूंगा तो ये 100 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। क्यों जी? 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 100 हो जाएगा, और ये
ये वन। सिंपल मैथमेटिक्स ही है, खाली बस आपको थोड़ा सा ध्यान से सोचना है, ठीक है ना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर 0.02 है तो ये क्या हो जाएगा, 1 में से 0.02, 100 में से करोगे तो 2 होगा, 1 में से करोगे तो 0.2 होगा, ठीक है। चलिए अब इस पे आते हैं। एक चीज, अगर मैं कहूं कि मैंने 2 मोल ले लिए हैं इसके, तब क्या होगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो अल्फा ही है, कितना है, वो तो अल्फा ही है। ये तो अल्फा ही है। चलिए छोड़ो। ये तो अल्फा ही है, मैंने इसके 2 मोल ले लिए, अब बताओ कितना टूटेगा। बोलिए, अब मैंने 2 मोल ले लिए हैं, जब इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा था तो 1 में से अल्फा टूटा, वो मैंने मैथमेटिकली भी प्रूफ कर दिया। अब मैंने इसके 2 मोल ले लिए तो अब कितना टूटेगा भैया, 1 में से 1 अल्फा टूट रहा है तो 2 में से 2 अल्फा हो जाएगा ना। अब बनेगा कितना, ये 2 अल्फा बनेगा, 2 अल्फा बनेगा, ठीक है। और अगर 3 मोल ले लूंगा मैं तो 3 अल्फा टूटेगा, हर मोल में से अल्फा टूट रहा है ना। 1 में से 1 अल्फा, 2 में से 2 अल्फा, 3 में से 3 अल्फा, और बनेगा भी कितना, 3 अल्फा, 3 अल्फा, ठीक है। और अगर मैं नंबर ना दे करके बिना नंबर का कोई वेरिएबल टर्म लिख दूं, मान लीजिए x लिख देता हूं, x मोल लिए मैंने तो अब कितना टूटेगा, x अल्फा, तो क्या हो जाएगा माइनस x अल्फा, ठीक है। तो यहाँ क्या वैल्यू आ जाएगी, x अल्फा एंड x अल्फा। क्यों आ जाएगी, क्योंकि एक एक मोल बन रहा है, अगर यही ज्यादा बन रहा होता तो उसके हिसाब से नंबर भी चेंज होगा, ठीक है। इसको लिखिए जल्दी से, बस यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की कहानी अगर आपको समझ में आ गई तो ये कहानी यहीं पे समाप्त होगी। अब एक क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, वो मैं बोल दूंगा, वो लिख लीजिए, आंसर निकाल लीजिए। ये पूरा लिखिए आपने कैसे, पहले मैंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाला चेंज किया था पिछले वाले में, यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चेंज करके आपको एग्जांपल परसेंटेज सब बताया, और यहाँ पे मैंने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स चेंज कर दिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सेम रखा, ठीक है। हो गया, क्वेश्चन लिखिए। इसी रिएक्शन के लिए वी हैव 1 मोल PCl5, हमारे पास क्या है, 1 मोल PCl5 इन 1 लीटर कंटेनर, in 1 liter container. Find the equilibrium concentration. Find the equilibrium concentration of each component. Of each component if alpha is equal to 0.5. And also find Kc.
क्वेश्चन समझ में आया, लिख लिया। पहले तो यही रिएक्शन दिया हुआ है, PCl5 gives rise to PCl3 plus Cl2। ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस। कितना मोल दिया हुआ है हमको? 1 मोल ये दिया हुआ है। वन लीटर कंटेनर। भाई कंसंट्रेशन का तो सबको फॉर्मूला याद है ना, क्या होता है? डिवाइडेड बाय 1। इसकी भी यूनिट मोल पर लीटर और मोल पर लीटर। बोलिए यहाँ तक हो गया सबका? शोएब आपका हुआ 0.25। अभी ये यहाँ तक कैसे किया? ये कंसंट्रेशन यही आई है आपकी, हाँ? चेक करिए, कंसंट्रेशन यही आई है। तीनों की। चलिए अब आते हैं केसी की तरफ। तो केसी में क्या होता है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन PCl3 Cl2। पावर दोनों की क्या रहेंगी? 1-1 रहेंगी, क्योंकि कोएफिशिएंट 1-1 है? डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन PCl5, इसकी भी पावर 1 है। बोलिए, हैं? तो PCl3 की कंसंट्रेशन मेरी कितनी आई है? 0.5। Cl2 की कंसंट्रेशन कितनी आई है? 0.5 डिवाइडेड बाय PCl5 की कितनी आई है? 0.5। पावर सबकी 1 है, तो एक 0.5 से 1 कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? 0.5। यूनिट क्या आएगी? इसकी भी मोल पर लीटर, इसकी भी कट गई, तो मोल पर लीटर ये यूनिट आएगी। ये आंसर आएगा। बेटा देखिए कहाँ गलती है, कहाँ गलती है? ये कंसंट्रेशन रखनी है ना, वो तो मोल। जो इक्विलिब्रियम में जो कंसंट्रेशन होती है, पहले से बता रहा हूं, इक्विलिब्रियम जब अचीव हो जाता है उस वक्त जो कंसंट्रेशन होती है वो। चलिए सेम क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, लेकिन इस बार मामूली सा चेंज कर रहा हूं, ये होमवर्क में है। N2 + 3H2, ठीक है, gives rise to 2NH। ओके, जो नंबर कहिए वो नंबर दे दो। इनके कितने मोल ले लूं? 5। चलो 5 मोल। इसके भी 5 रखूं या चेंज कर दूं? 5 ही रख देता। इसके भी 5 मोल, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू क्या ले लूं? 15 कैसे हो जाएगी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू? तो 0 और 1 के बीच में होगी।
चलो 0.5 आसान सी ले लेता हूँ। किस क्या ये शोएब अल्फा कितना ले? अबे तो पूरा टूट जाएगा, पूरा ही रिएक्शन हो जाएगा। 1 कैसे ले लेंगे? इक्विलिब्रियम पे कहाँ जाएगा? 0.7। चलो मैं और आसान कर देता हूँ, 0.1 ले लेता हूँ। ठीक है, ओके। केसी निकालो। चलो इसमें भी वही स्टेप सारे करने पड़ेंगे, बिल्कुल पुराना क्वेश्चन रिपीट किया है। पहले इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकलेगी हर हालत में, उसके बाद केसी तक बात पहुंचेगी।